नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल जैविक शून्य बजट और प्राकृतिक खेती के विकास को लेकर गुजरात के आणंद में किसानों और वैज्ञानिकों का 3 दिवसीय सेमिनार आयोजित किया जा रहा है। सेमिनार के अंतिम दिन 16 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों वैज्ञानिकों से सीधा संवाद करेंगे। मध्य प्रदेश किसान मोर्चा द्वारा प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को पूरे प्रदेश में प्रसारित किया जाएगा। यह जानकारी पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी ने दी। किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने काम संभालते ही कृषि और किसानों की बेहतरी के लिए कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री का जोर प्राकृतिक जैविक खेती के माध्यम से देश को आत्मनिर्भर बनाना है। इसी उद्देश्य से गुजरात के आणंद में उन्नत कृषकों, कृषि वैज्ञानिकों, प्रोफेसर्स का एक सेमिनार 14 से 16 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। सेमिनार के अंतिम दिन 16 दिसंबर को गुजरात के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेमिनार में भाग लेंगे। क्या करेगा किसान मोर्चा? परसों के दिन 16 तारीख को प्रातः 10 बजे से हम सभी स्थान हमने तय कर लिए हैं। उन्हीं स्थानों पर 1074 मंडल पर हमारे कार्यक्रम निर्धारित हो चुके हैं और 10 बजे एकत्रीकरण होगा और वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों का संबोधन। 11 बजे से हमारे अतिथियों में हमारे मुख्यमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय, देश के गृह मंत्री और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का उद्बोधन होगा और साथ में 1 बजे उस कार्यक्रम की समाप्ति के बाद 1 से 1:30 बजे तक जो किसान एकत्रित हैं उन सब का आपस में चर्चा होगी। उस कार्यक्रम के निमित्त 3 दिन का वो निचोड़ है प्राकृतिक खेती के ऊपर, तो उस पर निचोड़ करते हुए आगामी कार्य योजना वहां पर तय कर दी जाए। इसको नाम दिया है कुछ या वो ही है? वो कौन सा है? नाम दिया है कुछ को? जैव वो है प्राकृतिक खेती, जीरो बजट पर प्राकृतिक खेती कार्यक्रम का नाम से। हाँ, जीरो बजट पर प्राकृतिक खेती। और ये मुख्यमंत्री और जो तमाम नेता हैं क्या वर्चुअली मौजूद रहेंगे? इसी को लेकर जो विषय है प्राकृतिक खेती, क्योंकि उसमें जड़ में है गंभीर विषय, वो आपके माध्यम से हम जनता तक पहुंचना चाह रहे हैं और इसीलिए उसकी गंभीरता आपको ध्यान में भी करा रहे थे कि 10 बजे से हमारा कार्यक्रम प्रारंभ होगा। प्रत्येक मंडियों में, उपमंडियों में, कृषि विज्ञान केंद्रों में, मंडल केंद्रों पर वो कार्यक्रम होगा 10 बजे से। 11 बजे से वो हमारा जो कार्यक्रम है जिसको माननीय मोदी जी और हमारे अन्य वरिष्ठगण उसको संबोधित करेंगे। 1 बजे से और 1:30 बजे तक किसान उसमें परिचर्चा करके निचोड़ निकालकर उस कार्यक्रम को नीचे तक ले जाएंगे। उसी के आधार पर हम जीरो बजट पर आधारित प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाएंगे और आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाएंगे। मध्य प्रदेश की आप नेट खोल के देख लो, जो पर कैपिटा इनकम पहले थी, आज की पर कैपिटा इनकम में बिल्कुल अंतर आ गया है और हमारा लक्ष्य 2024 तक और इसमें जो पर कैपिटा इनकम अब 66,000 से 1 लाख से ऊपर हो। मैं बता रहा हूं दद्दा, चिंता मत करो, चिंता मत। हाँ, वो भी हमारे ही प्रतिनिधि हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई सर्वज्ञानी कुछ होता नहीं है। लेकिन वो जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों को मध्य प्रदेश में हम जो बात कह रहे हैं कि हमने पहले की इनकम में और आज की इनकम में उसका अंतर आप देखोगे कि चाहे वो उपकरण खरीदी की बात हो और चाहे किसान की, उसका घर की हालत देखो, परिवहन की हालत देखो, हर सेक्टर में किसान का परिवर्तन आया है। उससे उसकी आय हम समझ सकते हैं कि पहले से ज्यादा आय है। लेकिन जो 2024 का जो हमारा लक्ष्य तय है कि लागत के आधार पर 1.5 गुना मूल्य देकर, और पहली क्रांतिकारी देश की यशस्वी सरकार स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागत का 1.5 गुना मूल्य देने की बात पहली बार न केवल हम कर रहे हैं, उस ओर हम बढ़ भी गए। हम प्रजातंत्र पर भरोसा करने वाली सरकार हमारे देश की यशस्वी सरकार है और निश्चित ही हम जिस भाव के साथ उसको लाए थे, लेकिन कुछ किसानों का जैसा रहा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने माफी भी मांगते हुए कि यदि हम जब तक तो संतुष्ट नहीं करेंगे, जब तक कदम नहीं बढ़ाएंगे तो ये प्रजातंत्र पर भरोसा करने का काम है। कांग्रेस ने 356 का 100 बार दुरुपयोग किया, इंदिरा गांधी ने 50 बार 356 लगाकर सरकार गिराने का काम किया। हमारी सरकार राम राज्य वाली सरकार है कि एक भी व्यक्ति, चाहे वो धोबी की आवाज क्यों ना हो, वो भी हमसे असंतुष्ट है, उसको संतुष्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। बिजली का रखा
तो बिजली में मैं बता दूं, ये कांग्रेस जैसी स्थिति नहीं है कि कोई की भी कुर्की हो जाए और कुछ भी हो जाए। 21,500 करोड़ की सब्सिडी मध्य प्रदेश सरकार दे रही है। एक बिल जिसका बिल लगभग 57,000 रुपए आता है, उसको 3,500 केवल हम लेते सब्सिडी देकर। पहला विषय। तीसरा विषय जो था वो आपने इस प्रकार का रखा, इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं बिजली के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन। पूरे देश में एक इस प्रकार का मॉडल कि वर्ष में 2 बार बिजली के बिल लगते हैं, हमारे प्रदेश में लगते हैं क्योंकि 2 बार फसल पैदा होती है इसलिए। और मैं चूंकि नीचे से भी गंभीर काम आप सबके को भी पता है कि बहुत नीचे तक काम मैं संलग्न रहता ही हूं, और मैं ये दावे के साथ कहता हूं बिजली नीति से हमारा किसान संतुष्ट है। दूसरा, आपने यूरिया का कहा, तो यूरिया में पिछले साल की जो खरीदी हुई थी, आंकड़े के बायस भी आप देख सकते हैं ज्यादा खरीदी हो गई है, लेकिन इस बार इंद्र देवता की जो जल्दी कृपा हो गई थी उसके कारण भी गेहूं का रकबा भी बढ़ा। और अब किसी भी प्रकार की, क्योंकि मैक्सिमम क्षेत्रों में बोनी हो चुकी है, इस प्रकार की दिक्कत नहीं। और जहां दिक्कत आ रही है आपके माध्यम से पता चले, पूरे किसान मोर्चा ने न केवल नंबर जारी करके नीचे तक ले जाने का काम की, जहां जहां भी आ रहा है प्रशासनिक स्तर पर, जहां किसी ने कालाबाजारी की कोशिश की हो, तो चाहे वो खरगोन का उदाहरण देख लो, चाहे खंडवा का उदाहरण देख लो, चाहे होशंगाबाद का, हमने उन पर त्वरित कार्रवाई करके उनको जेल ले जाने का काम भी इसमें किया, उसमें भी हम हैं। तीसरा विषय जो आप कह रहे हैं कि इसी से तो जो मंथन निकल रहा है, तो हमने भी इस प्रकार के किसानों को निकल के मध्य प्रदेश से कि जो इस प्रकार की खेती करने वाले, अभी मैं कल भी एक किसान से मिला जो 100% इस प्रकार की प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों का एकत्रीकरण करके उनको प्रेरणा कर, वो मॉडल बने, उनको देखकर दूसरे लोग प्रेरित हो। इससे ही हम ये जहर युक्त खेती से जहर मुक्त खेती की ओर जा सके। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon